नेटवर्क मार्केटिंग में अक्सर एक सवाल बोला जाता है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग हलाल है या हराम है। इसमें जो आप टीम बना रहे हो, टीम से पैसिव इनकम आ रही है, वो तो हराम हो जाता है, बैठे बैठे आप खा रहे हो। बट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। मान लो मैंने एक घर बनाया, रेंट पे उसको चढ़ा दिया, जो मेरे पोते आएंगे, नाती आएंगे, अब वो उस रेंट के पैसे से खा रहे, तो क्या वो हराम हो गया। चलो अब्दुल कलाम ने एक किताब लिखी और उस किताब पे आज भी उनको पैसे आ रहे हैं, उनके फैमिली वाले को, तो क्या भी वो भी हराम हो गया। मैं आगे एक क्लिप लगा रहा हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आए कि ये बिजनेस कैसे हलाल है, कैसे हराम कौन से बिजनेस को बोलते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है, 2-4 चीज़ें होता है जिसे हमें फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जो कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके प्रोडक्ट हलाल होने चाहिए। दूसरा, जिस पर्सन से, जिस क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, आप खुद भी राज़ी होने चाहिए बेचने के लिए और सामने वाला खरीदने के लिए रेडी होना चाहिए। अगर दोनों रेडी है, राज़ी है, तो वो हलाल में आ जाता है। तीसरी चीज, फेक प्रोमिसेस, आप गलत प्रॉमिस कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गलत चीजें प्रमोट कर रहे हो, जो बोल रहे हो वो सही से नहीं डिलीवर कर रहे, तो वो भी हराम में आ जाता है। इंसान मैटर करता है, क्योंकि इस दुनिया में कई सारे बिजनेस है, अच्छे बिजनेस में भी खराब लोग होते हैं जिस वजह से वो हराम बिजनेस कर लेते हैं, और कुछ लोग खराब बिजनेस को भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। डिपेंड करता है आप पे, लेकिन बिजनेस सही होना चाहिए और ये बिजनेस प्रॉपर हलाल है। कैसे है, मैं नेक्स्ट वीडियो लगा रहा हूं, उसको देखो जिससे आपको समझ में। तो इसी तरह बिजनेस के बारे में उसूल यह है, असल में है कि बिजनेस हलाल। तो नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल एतबार से वो अहल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है। तो दुनिया की हर बिजनेस हलाल हो जाएगा। अगर कोई हराम कहता तो दलील हराम वाले को लाना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाद लोग कहते हैं इसको हलाल साबित कीजिए, मैं कहूंगा नहीं, हराम साबित कीजिए। उसूल एतबार से आपको साबित करना इसको, चूंकि हराम साबित करने के लिए जो लोग पॉइंट लाते हैं, एक तो पॉइंट ये है इसके अंदर मेहनत नहीं होती। आपने एक मतलब चेन बना दी, तो चेन के बाद चेन बनते जा रहे और आपको पैसा आ रहा है, बगैर मेहनत के पैसा है तो जुआ है। जुए का डेफिनेशन बगैर मेहनत का नहीं है। वरना फिर आप, दादा ने जो दरख्त लगाया फिर पोतरे को फल नहीं खाना चाहिए, और दादा ने जो अपार्टमेंट बनाया पोतरे को उसका किराया नहीं खाना चाहिए, ऐसा मसला हो जाएगा। इस्लाम में उसूल वो नहीं है। बाद लोग कहते हैं अगर चेन बनते जाएगी तो एक वक्त पर दुनिया खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा ये नाजायज होना चाहिए। जमीन खरीदते जाएंगे तो दुनिया में एक मरतबा जमीन खत्म हो जाएगी, लिहाजा जमीन भी नाजायज हो जाएगी। फिर जब जमीन खत्म हो जाएगी तो लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, WTC की 110 तक बना लेंगे। जमीन खत्म है तो ऊपर जाएगी। तो जिस वक्त पर लोग खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त पर कोई नई स्कीम निकाली जाएगी। उसकी बुनियाद पर हराम कैसे हो जाएगा। हराम कहने के लिए कोई ठोस दलील चाहिए। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।